नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल विवेक मैथ्स में। तो सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। और आज मेरा क्लास नंबर 6 होने वाला है रेशियो का। और आज बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि ये जो रेशियो है, रेशियो में आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन। वैसा क्वेश्चन होगा जो कि बेस्ड होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे, कि रेशियो में हम किस प्रकार से किसी संख्या को जोड़े या घटाए और इसको किस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं। तो कृपया करके अगर आप जानना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमसे बनिए, अंतिम तक वीडियो देखिए। आपको कोई भी अगर एग्ज़ाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आता है ऐड और सब्ट्रैक्शन वाला, तो आपको 100% बनेगा। सिर्फ आपको अंत तक वीडियो देखना है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग चलते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो दोस्तों इस सेशन को आप लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। आज का क्वेश्चन नंबर 1 हम जब देखेंगे तो बोला गया है कि दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में हैं, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है, संख्याएं हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए, ऐसा क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है दोस्तों। सबसे पहला मेथड मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला मेथड मेरा ये होगा, मेथड नंबर 1, ठीक है। मेथड 1, ठीक है। तो मेथड 1 में हम कह सकते हैं कि दो संख्याएं जो है ना 5:7, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम x शामिल कर लेंगे, 5x कर लेंगे और 7x कर लेंगे। जैसे कि मेरा दो संख्याएं हैं, एक है 5 है, एक क्या है, एक है 5 और अगला है 7, ठीक है। तो दोनों में हम x शामिल कर लिए कि x 5x है और एक 7x है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए, मतलब कि दोनों में अगर 6 जोड़ देंगे, इसमें भी 6 जोड़ देंगे और इसमें भी 6 जोड़ देंगे, तो मेरा मतलब कि अनुपात क्या हो जाएगा, मेरा अनुपात हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। यानी कि 3:4 कहने का तात्पर्य यह हुआ कि 3/4 हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरा इक्वेशन बन गया। और हम क्या करेंगे कि इसको इससे गुना कर देंगे और इसको इससे गुना कर देंगे, तो क्या होगा, 4×5 20x हो जाएगा और प्लस में 6 चौक 24 हो जाएगा, बराबर 3×7 21x हो जाएगा और प्लस में 18 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 20x 21x, अगर हम 21x और 21x इधर रहने देते हैं और 20x को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 21x में 20x अगर घटेगा तो x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और मेरा 24 इधर है और 18 इधर है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब 24 में से 18 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो x बराबर मेरा कितना आ गया, 6 आ गया। x बराबर मेरा कितना आ गया, 6 आ गया। तो हमारा 5x है पहली संख्या और दूसरी संख्या 7x है। तो हमसे पूछा जा रहा है 5x बराबर क्या होगा, तो 5x हो जाएगा 5 गुने x का मान 6 है, तो ये 30 हो गया। और ये हो गया 7 गुने x का मान कितना, 6 आया, तो ये हो गया 42। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए है। और ये मेरा क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है दोस्तों। ये मेरा करेक्ट आंसर हुआ, लेकिन ये मेथड 1 से हुआ। हम इसका बोले कि आपको 3 प्रकार से हम आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो मतलब कि है, ये एक्स वाला मेथड, इसको क्या बोलेंगे, एक्स वाला मेथड, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, एक्स वाला मेथड बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये जो एक्स वाला मेथड है ये हर जगह मतलब कि आपको एप्लीकेबल होगा। कोई मतलब क्वेश्चन में ये बोला जाता है कि 5:7 के अनुपात में है, और अगर हो सकता है कि 5x में मतलब कि जोड़ दे और 7x में घटा दे, फिर भी हम मतलब कि एक्स वाला मेथड को लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर बोला जाएगा कि अगर मतलब इसमें बोला जाएगा कि ऊपर में 5x में घटाया जाता है और 7x में भी घटाया जाता है, तो पर भी हम क्या करेंगे, इस मेथड को हम लगा सकते हैं। तो ये जो मेथड हुआ मेरे लिए दोस्तों बहुत ही मतलब कि इम्पोर्टेंट हुआ। इस मेथड को हमको जानना ही पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो एक प्रकार हुआ कि ये एक्स वाला मेथड क्या किए कि दो संख्या है 5 और 7, 5:7 है, दोनों में x शामिल है। क्या अनुपाती संख्या में x शामिल है। क्यों x शामिल होता है दोस्तों, देखिए, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं कि 5:7, तो 5:7 कहने का मतलब ये हुआ, 5:7 कहने का मतलब ये हुआ कि हो सकता है पहली संख्या 25 था ना, तो ये 5 से गुना तो ये 35 होगा,
ठीक है, तो हम इसको x बोल सकते हैं, 5x और 7x बोल सकते हैं। मतलब 5 का गुणज होगा पहली संख्या, दूसरी संख्या 7 का गुणज होगा। ठीक है, यही हो सकता है, इसीलिए हम मतलब इसमें क्या ले लेते हैं, x शामिल कर लेते हैं और इस प्रकार से बेसिक तरीका से हम इसको आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड क्या हुआ दोस्तों, तो दूसरा वाला मेथड हम देखेंगे। मेथड 1 आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, दूसरा मेथड भी कोई बच्चा समझ गया होगा, लेकिन अगर कोई नहीं समझा होगा तो उसके लिए दोबारा से हम बताते हैं। बोला गया है कि दो संख्याएं 5:7 है, यानी कि 5:7 मेरा है संख्याएं, दो संख्याएं, पहली संख्या दूसरी संख्या। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए, मतलब कि इसमें अगर हम 6 जोड़ेंगे, इसमें अगर हम 6 जोड़ेंगे और इसमें भी 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा जी, 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है। अनुपात कितना हो जाता है, तो 3:4 हो जाता है। अब देखिए, हमारे कहने का मतलब हुआ, हम आपको ये बात बताएं कि जो ये पहला अनुपात है इसका डिफरेंस कितना है, यानी कि 5:7 का डिफरेंस कितना है। तो आप बोलिएगा कि 2 डिफरेंस है कि नहीं है। डिफरेंस मतलब अंतर कितना है, तो अंतर 5:7 मतलब 7 और 5 का अंतर कितना है, तो बोलिएगा 2 अंतर है। लेकिन 3 और 4 का अंतर कितना है, तो 1 अंतर है। तो हम बोलेंगे ना कि ऐसा नहीं हो सकता है कि 6 वर्ष पहले मतलब कि उसका था ना, अगर हम उम्र के हिसाब से चले तो आप किसी का सोचिए कि हमारे और हमारे भाई का जो उम्र अभी 10 साल और 12 साल है, 10 साल और 12 साल है, तो क्या मतलब कि 3 साल के बाद जो मेरे भाई का डिफरेंस है वो घटेगा? नहीं घटेगा, क्योंकि मैं भी 3 साल बढ़ जाऊंगा, मेरा भाई भी 3 साल बढ़ जाएगा। तो हम दोनों का एजेज का डिफरेंस कभी घट सकता है और बढ़ सकता है? नहीं, जो है वही रहेगा। पहले भी हम 4 साल बड़े थे तो अभी भी 4 साल बड़े होंगे। ठीक है, चाहे कि तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंस को मेंटेन करेंगे, यानी कि ये जो 2 का डिफरेंस है इसको हम, ये जो 1 का डिफरेंस है ये 2 का डिफरेंस है, तो इसको भी हमको 2 का डिफरेंस बनाना पड़ेगा। 2 का डिफरेंस बनाने के लिए क्या करना होगा, तो इसमें हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए, यानी कि इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा कि नहीं करना होगा दोस्तों। अब बताइए कि ये कितना हो गया, 3 × 2 कितना हो गया, तो हम बोलेंगे 3 × 2 6 हो गया, और ये 4 × 2 कितना हो गया, तो 8 हो गया। तो ये मेरा कितना हो गया, 6:8। अब देखिए 5:7 में कितना का डिफरेंस है, 2 का। 6:8 में कितना का डिफरेंस है, तो 2 का। हम बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा है, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा है, तो +1 बढ़ा है और +1 बढ़ा है। तो ये 1 यूनिट जो बढ़ा है, 1 यूनिट बढ़ा है, वो किसके बराबर है, तो हम बोलेंगे 6 के बराबर है, 6 के बराबर है। तो हम बोलेंगे 1 यूनिट जो है ना वो 6 के बराबर है। तो 5 यूनिट बराबर कितना हो गया, तो 5 × 6, 5 × 6 यानी कि 30। 7 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि बोला गया है कि संख्याएं हैं, तो 7 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया, 7 यूनिट का वैल्यू हो गया 7 × 6 यानी कि 42। तो मेरा ये जो सेकेंड मेथड है उससे भी हमारा क्या आया, ए ऑप्शन 30 और 42 आंसर आया। ठीक है दोस्तों, तो इस मेथड का भी यूजेज है, लेकिन कहीं कहीं पे ये मेथड फेल हो जाता है। तो बात आप पूछेगा कि कहाँ पर ये मेथड फेल होता है सर, तो हम बताना चाहेंगे कि अगर यहाँ पर 6 बढ़ेगा, यहाँ पर 8 बढ़ेगा, तो ये हमारा मेथड मतलब गलत हो जाएगा। मतलब ये मेथड हमारा मतलब कि नहीं वहाँ पर एप्लीकेबल होगा, उस मतलब कि कंडीशन में ये मेथड हम नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर दोनों का जो यहाँ पर जो 6 है ना, यहाँ पर भी 6, मतलब दोनों मतलब कि जो अनुपात है उसमें मतलब कि जो बराबर बढ़ना या घटना चाहिए, तब हमारा ये वाला मतलब कि मेथड सही होगा। अन्यथा हम इस मेथड को उस क्वेश्चन में हम यूज नहीं कर सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं दोस्तों। तो देखते हैं एक और मेथड जो कि तीसरा मेथड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अंतर वाला मेथड, यानी कि डिफरेंस वाला मेथड, अंतर वाला मेथड बोलेंगे, या इंग्लिश में अगर बोलना चाहें तो बोलिएगा डिफरेंस वाला मेथड। क्या बोलेंगे, डिफरेंस वाला मेथड, डिफरेंस मेथड। ठीक है, डिफरेंस मेथड की डिफरेंस को हमको मतलब कि बैलेंस करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगला देखते हैं। अगला मेथड भी बहुत ही बढ़िया मेथड है दोस्तों, अगला मेथड भी बहुत बढ़िया है और अगला मेथड को भी हम जानेंगे। अगला मेथड को हम लोग बोलेंगे, इसको आप लिख लिए होंगे, लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों,
अंतर वाला मेथड। और अगला मेथड जो है ना, इसी क्वेश्चन को करने के लिए दो मेथड अभी आप लोग को हम बताएं। अब तीसरा जो मेथड है वो मेरा है क्रॉस मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये कुछ नहीं है दोस्तों, जो इक्वेशन में आया था वही मेथड है, केवल इसको मतलब कि सिंपल कर दिया गया है, एक्स हटा दिया गया है। तो हम बोलेंगे ना कि सबसे पहले लिखेंगे 5, जो पहली मतलब अनुपात है, दो संख्याएं का अनुपात कितना है दोस्तों, तो 5:7 है, तो हम इसको लिख लेंगे। फिर बोला गया है यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है। तो हम बोलेंगे ना कि ये जो मेरा पहले का अनुपात है वो लिख दिए, अब कितना अनुपात हो जाता है, तो 3:4 हो जाता है, ये लिख दिए। अब इसमें हम जोड़ कितना रहे हैं, तो 6 जोड़ रहे हैं, तो दोनों में 6 जोड़ रहे हैं तो दोनों में 6 कर देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, तब इसको गुना करेंगे इससे और इसको गुना करेंगे इससे। जब इसको गुना करेंगे इससे तो कितना होगा दोस्तों, 5 चौक 20 और 7 तिया 21, 7 3 7 21 और 5 चौक 20। इसका डिफरेंस कितना है दोस्तों, तो 1 है। कितना है, तो हम लिखेंगे 1 यूनिट। ठीक है, कितना डिफरेंस है, तो 1, तो 1 यूनिट लिख देंगे। 21 मतलब कि ये जो है ना, ऊपर वाला को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 को 5 से गुना करेंगे और 7 को 3 से गुना करेंगे और दोनों का अंतर निकालेंगे। तो 4 5 20 हो गया और 7 तिया 21 हो गया, तो अंतर कितना हुआ, 1 हुआ, तो 1 यूनिट हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको गुना करेंगे इसमें और इसको गुना करेंगे इसमें, नीचे वाला। तो ये क्या हुआ, 6 तिया 18 और 6 चौक 24, 18 और 24 का डिफरेंस कितना है दोस्तों, तो 18 और 24 का डिफरेंस 6 है। तो हम लिख देंगे 1 यूनिट बराबर कितना है, 6 है। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया, 6 हो गया। अब अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो दोबारा को पहले से आप फिर से एक बार मतलब कि बैक करके जाइएगा और इस मेथड को सीखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये मेथड भी सभी जगह अप्लाई होने वाला है। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर 6 हो गया, हमको निकालना है 5 यूनिट। 5 यूनिट बराबर और 7 यूनिट बराबर, बताइए कि 1 यूनिट बराबर 6 है तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। 7 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा। 7 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा। 7 गुने 6 42 हो जाएगा। तो आंसर मेरा कितना आया, 30 और 42, जो कि ए ऑप्शन में है। दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा ये मेथड, और ये तीनों में से मेथड सबसे बेस्ट मेथड आपको कौन लगा, और क्वेश्चन को आप कौन से मेथड से करना चाहेंगे दोस्तों, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसा हम आपको बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन लेकर आते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन और भी बढ़िया होगा, इससे बेहतर होगा, तो आप लोग अंत तक बने रहें दोस्तों। और अगर हमारे चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और हमारे इस सेशन को लाइक करें दोस्तों। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन, लगभग सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम डिफरेंस ला रहे हैं। लैंग्वेज में कुछ कुछ मतलब डिफ़र है, वही क्वेश्चन को मैंने सिलेक्ट करके आप लोगों के पास लाया है। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, CHSL 16 मार्च 2023 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, तो बिल्कुल हाल का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे किस प्रकार से करना है। तो दो संख्याएं 9:16 के अनुपात में है। दो संख्याएं 9:16 के अनुपात में है। यदि दोनों संख्याओं में 40 की वृद्धि कर दी जाए तो उनका अनुपात 2:3 हो जाता है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, तो हम बोलेंगे ना कि दोनों में सेम, देखिए दोनों संख्या में क्या हो रहा है, 40 वृद्धि हो रहा है, मतलब 40 बढ़ रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में हम तीनों मेथड लगा सकते हैं, समझे दोस्तों। तो हम देखते हैं कि सेकेंड वाला मेथड से हम कैसे करते हैं। सेकेंड वाला मेथड में बोला गया है कि जो अनुपात लिखा हुआ है ना उसको लिख दीजिए, यानी कि 9:16 है तो 9:16 लिख दिए। और यहाँ पर कितना है, तो अगर 40 हम इसमें बढ़ोतरी करते हैं, 40 इसमें बढ़ा देते हैं, 40 इसमें बढ़ाते हैं और 40 इसमें भी बढ़ा देते हैं, 40 इसमें भी बढ़ा देते हैं, तो मेरा जो अनुपात है ना वो कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्तों, तो 2:3 हो जाता है, 2:3 हो जाता है। अब हम बोलेंगे यहाँ पर अंतर कितना है जी, हम सबसे पहले देखेंगे कि डिफरेंस मेथड है मेरा, और इसमें अंतर कितना है, तो अंतर है 9 और 16 का अंतर कितना होता है दोस्तों, तो 7 होता है।
2 और 3 का अंतर कितना होता है? तो 1 होता है। अब बताइए इसमें 7 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंस को सेम करना पड़ेगा। यानी कि इसमें अगर हम 7 से गुना कर देंगे तो मेरा जो है ये डिफरेंस कितना का होगा? 7 से होगा। तो हम इसमें 7 से गुना कर रहे हैं, यानी कि इसमें भी 7 से गुना और इसमें भी 7 से गुना करेंगे। जब इसमें 7 से गुना कर दिए तो ये हो गया 14, ये हो गया 21। ठीक है, अब देखिए 14:21 हो गया। तो 14:21 में डिफरेंस 21-14 का कितना है? 7 है। अब मेरा इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, यानी कि अब देखिए ठीक है, तो हम देखते हैं कि ऐसे करके मेरा जो इतना में है तो यूनिट कितना बढ़ रहा है? 9 से 14 करने में कितना बढ़ रहा है? कितना बढ़ाएंगे? 9 को कितना बढ़ाएंगे तो 14 हो जाएगा? तो बोलिएगा कि 5 बढ़ाइएगा तो हो जाएगा। यानी कि जो मेरा यूनिट आया वो यूनिट कितना आया जी? तो 5 यूनिट आया। 5 यूनिट आया कि नहीं आया? अगर हम 16 में जोड़ेंगे, 16 में कितना जोड़े? 16 में कितना जोड़े कि 21 हो जाए? तो बोलेंगे सर कि 16 में 5 जोड़ देंगे ना तो 21 हो जाएगा। तो बोलेंगे 5 क्या है? तो 5 मेरा अनुपात में क्या है? यूनिट है। तो 5 क्या होगा? 5 यूनिट बराबर हो गया कितना? तो 5 यूनिट बराबर 40, यानी कि 5 यूनिट बराबर 40 है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 40/5, यानी कि 8 हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा क्या गया है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? अब बताइए दोनों संख्या कितना है? 16 और 9। 16 और 9 में कितना अंतर है? तो बोलेंगे 7 का अंतर है। तो हमको पूछ क्या रहा है कि 7 यूनिट का मान बताइए। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर पूछा जा रहा है। तो हम बोलेंगे कि 8, 1 यूनिट का वैल्यू है 8, तो 7 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा कितना? 56। और ये मेरा आंसर हो जाएगा 56। ऑप्शन नंबर कितना है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी है। और इस प्रकार से इस क्वेश्चन में हम सेकेंड वाला मेथड भी लगा के, फर्स्ट वाला मेथड भी लगा के और थर्ड वाला मेथड भी लगा के हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे कि हम आप लोग को अगर बोले कि थर्ड वाला मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बताइए सर, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखिए हम किस प्रकार से इसमें लगाएंगे। तो बोलेंगे 9:16 जो अनुपात हो जाता है 2:3 हो जाता है। और इसमें हम कितना ऐड करते हैं? तो 40 वृद्धि करते हैं, 40 जोड़ते हैं, इसमें भी 40 जोड़ते हैं, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 9 तिया 27, दोनों का डिफरेंस कितना आया? 5 आया। तो 5 यूनिट बराबर लिख देंगे, 5 यूनिट बराबर। अब देखेंगे 40 दूनी 80 और 40 तिया 120, 40 दूनी 80 और 120 का अंतर कितना हुआ जो दोस्तों? तो 40 हुआ। 80 और 120 का अंतर मतलब कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या में घटा दीजिए, अंतर पता चल जाएगा। तो बड़ी संख्या 120 है, छोटी संख्या 80 है। तो 120 में से अगर 80 घटाएंगे तो 40 होगा। तो 5 यूनिट बराबर मेरा कितना हो गया? 40 हो गया। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? 8 हो गया। हमसे पूछा जा रहा है अंतर, तो 9 और 16 का अंतर 7 है, यानी कि 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 8 × 7 यानी कि 56 हो जाएगा। और इस प्रकार से आप लोग दोस्तों एक्स वाला मेथड से भी करके देखिएगा, आप लोग का आंसर कितना आएगा? तो 56 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन आज का समाप्त हुआ दोस्तों। और अगर आपको मज़ा लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं, क्योंकि क्लास तो आज से स्टार्ट हुआ है, जो मेन क्लास है ना, ये जो क्लास है सभी एग्जाम में मतलब कि प्रश्न पूछे जाते हैं और सभी एग्जाम में मतलब कि संभावित है कि पूछा जा सकता है। तो अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं CHSL 2023 का, CGL 2023 का, बिहार SSC मेंस का और झारखंड SSC CGL का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सब आपको देख कर जाना होगा दोस्तों। और ये सब बहुत ही ज़्यादा आपको मतलब कि डायरेक्ट मतलब कि एग्जाम में पता चलेगा कि हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण था। ठीक है, आज के सेशन का अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन CHSL 10 मार्च 4th शिफ्ट में पूछा गया था ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बोला गया है कि एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या, एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यानी लड़कों और लड़कियों की संख्या यानी कि ये बॉयज़ और ये गर्ल का अनुपात है। ठीक है, बॉयज़ और गर्ल का अनुपात कितना है? 3:2 है। यदि 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं, मतलब कि 40 लड़का क्या होता है कि कॉलेज को छोड़ दिया और 40 लड़कियां कॉलेज में भर्ती हो जाती है, मतलब कि 40 लड़कियां क्या हुआ ना कि कॉलेज में एडमिशन ले ली।
ठीक है। तो उनका अनुपात कितना हो जाता है, तो 2:3 हो जाएगा। कॉलेज में लड़की की प्रारंभिक संख्या कितनी है ये हमको बताना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में यही ऐसा क्वेश्चन है, इसमें सेकेंड वाला मेथड ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन में सेकेंड वाला मेथड हमारा क्या हो जाएगा, नहीं लग पाएगा। वो हमारा मतलब कि कंडीशन नहीं फुलफिल कर रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं और यहाँ पर बोला गया है 40 लड़कियाँ कॉलेज में भर्ती हो जाती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम मतलब कि सेकेंड वाला मेथड से नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक्स वाला मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम एक्स वाला मेथड से अगर करना चाहेंगे तो क्या कैसे करेंगे। तो बोलेंगे कि जो मेरा बॉय और गर्ल, ये मेरा बॉय और ये मेरा गर्ल है, ठीक है। ये मेरा क्या बॉय और गर्ल, तो बॉय और गर्ल कितना है जी, तो बॉय है 3 और गर्ल कितनी है तो 2, यानी 3x और 2x, ठीक है। बॉय का 3x, गर्ल 2x। इसमें क्या होता है, यदि 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं, मतलब कि जो लड़का है ना वो लड़का मतलब क्या है कि छोड़ देता है, मतलब माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है, छोड़ देना, यानी कि कॉलेज से चला जाना। यहाँ पर अब उसकी गिनती नहीं होगी, ठीक है, वो चला गया अब लड़का। अब क्या है, अब बोला गया है कि और 40 लड़कियाँ कॉलेज में भर्ती हो जाती है, मतलब कि 40 लड़कियां हैं ना जो एडमिशन ले ली, अब उसका गिनती होगा कि ये वो सब लड़की जो है इस कॉलेज का मतलब कि स्टूडेंट हो गई, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और उसके बाद जो हमारा अनुपात है वो कितना हो जाता है दोस्तों, तो 2:3 हो जाता है। कितना हो जाता है, 2:3, यानी कि 2/3, ठीक है दोस्तों। तो ये हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 से करेंगे। समीकरण का ऐसे भी रूल है, ठीक है। तो 3 से 3x में करेंगे, कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, 9x हो जाएगा। और माइनस 40 गुने 3 कितना हो गया, -120 हो गया, बराबर 2 गुने 2x कितना हो गया, 4x, और प्लस कितना हो गया, 80 हो गया, ठीक है दोस्तों। 9x को इधर ही रहने देते हैं और 4x को इधर लेके आते हैं। तो 9x में अगर 4x जाएगा तो कितना होगा, 5x हो जाएगा, और बराबर 80 अगर इधर ही रहने देते हैं, 120 को उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 80 और प्लस 120, यानी कि 200 हो जाएगा। अब 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 हो जाएगा, यानी कि x का जो वैल्यू आया वो कितना आया दोस्तों, 40 आया। अब हम पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि कॉलेज में लड़कों की प्रारंभिक संख्या कितनी है, लड़कों की प्रारंभिक संख्या बताना है। लड़कों की प्रारंभिक संख्या कितनी थी दोस्तों, तो 3x थी। कितनी थी, 3x थी। तो x का वैल्यू 3x, x का वैल्यू कितना है, 40। तो 3 गुने 40 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 40 थी या 120, यानी कि 120 लड़का शुरुआत में था। और ये मेरा बी ऑप्शन में आंसर है, तो इसको हम टिक करेंगे और बोलेंगे कि ये मेरा सही आंसर हो गया दोस्तों। लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए एक और मेथड जो हम बताए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी इसमें लग सकता है, लेकिन सेकेंड वाला मेथड नहीं रहेगा दोस्तों। और सेकेंड वाला मेथड से ऐसा क्वेश्चन को आप नहीं करिएगा जो मतलब कि कुछ को बढ़ा रहा है और कुछ को घटा रहा है, या तो ठीक है मतलब अलग अलग मतलब बोल देना। दोनों में अगर सेम चीज़ नहीं करे तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन सेकेंड मेथड से नहीं कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, बोलेंगे कि 3:2 है, उसके बाद कितना 2:3 है, और जो मेरा है ना 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं, 40 लड़के कॉलेज छोड़ते हैं, यानी कि माइनस हो जाता है। और बोला कि क्या हो गया जी, 3:2, ये छोड़ दिया 40 लड़का, और क्या है भर्ती हो जाती है, यानी प्लस 40, ठीक है। तो हम इसको इससे गुना करेंगे इसको, तो कितना हो गया, 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 4 का अंतर कितना हुआ, तो 5 हुआ, यानी कि 5 यूनिट हो जाएगा दोस्तों, 5 यूनिट बराबर। अब कितना हो जाएगा, तो 40 दूनी 80, 40 दूनी 80 और 40 तिया 80, और ये माइनस को ध्यान में रखना है दोस्तों। 40 तिया कितना हो गया, तो -120 हो गया। अब बोलिएगा कि 80 और 120 में हम अंतर निकालना है दोस्तों, और यहाँ पर गलती नहीं करना है। कितने लड़के क्या है कि 120 में से 80 घटा देंगे और अंतर कर देंगे 40, जो कि सरासर गलत हो जाएगा दोस्तों, और उस प्रकार से आंसर नहीं आएगा। मैं बोला कि अंतर निकालने के लिए क्या करना होता है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से घटाना होता है। 80 और -120 में हम देखेंगे तो बड़ी संख्या 80 है दोस्तों। 80 और -120 में बड़ी संख्या कौन है, 80 है दोस्तों। तो 80 में हम -120 घटाएंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी प्लस कितना हो गया 120, तो कितना हो गया 200 हो गया, यानी 5 यूनिट बराबर कितना हुआ 200। तो 5 यूनिट बराबर मतलब 1 यूनिट बराबर कितना हो गया दोस्तों, तो 40। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया दोस्तों, तो 1 यूनिट बराबर हो गया 40। तो
तो 1 यूनिट बराबर जब 40 हो गया तो हमसे पूछा क्या जा रहा है कि लड़कों की प्रारंभिक संख्या कितनी है। तो लड़कों की प्रारंभिक संख्या में कितना था दोस्तों, तो 3 यूनिट था। तो 1 यूनिट बराबर 40, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 3 यूनिट बराबर 40 गुने 3 यानी कि 120 हो जाएगा। और इस प्रकार से हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड से भी बी ऑप्शन आया। और इस प्रकार से हमारा दोनों मेथड हम लोग सीख गए दोस्तों, तीनों मेथड कुल मिलाकर सीख गए। अब देखते हैं आगे किस प्रकार से क्वेश्चन का भिड़ंत होता है। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन है रिदा और रिया का वेतन। रिदा और रिदा कोई लड़की है और रिया भी कोई लड़की है और दोनों को वेतन है, दोनों कमा रही है। रिदा और रिया का वेतन क्रमशः 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 5,000 रुपये की वृद्धि की जाती है तो नया अनुपात 5:7 हो जाता है। रिया का वर्तमान वेतन कितना है। बहुत बढ़िया बात है दोस्तों, इसमें बोला गया है, ये लाइन पढ़िएगा आप लोग, यदि प्रत्येक के वेतन में 5,000 रुपये की वृद्धि की जाती है। यही बात हम आपको बताना चाह रहे थे कि अगर ऐसा लाइन बोले कि प्रत्येक के वेतन में सेम बढ़े, मतलब कि प्रत्येक के वेतन में, प्रत्येक संख्या में, प्रत्येक के उम्र में मतलब सेम बढ़ोतरी हो, तो हम सेकेंड वाला क्या है मेथड को लगा सकते हैं, यानी डिफरेंस वाला मेथड हम लगा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम तीनों मेथड लगा सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम सेकेंड वाला मेथड यानी कि डिफरेंस वाला मेथड ही लगा के आप लोग को दिखाते हैं कि जो मेरा रिदा है, जो मेरा कौन है जी, रिदा है और रिया जो है, इसका जो वेतन का अनुपात है ना वो कितना है, 3:5 के अनुपात में है। रिदा का 3 है और रिया का 5 है। ठीक है, यदि प्रत्येक के वेतन में 5,000 रुपये की वृद्धि, यानी कि इसमें क्या होता है ना कि 5,000 बढ़ गया और इसमें भी क्या हुआ ना कि 5,000 बढ़ गया वेतन, तो वेतन बढ़ने के बाद जो नया अनुपात होता है 5:7 हो जाता है। यानी कि ये जो मेरा अनुपात हुआ वो 5:7 हो गया। ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है जी, CGL 13/12/2022 शिफ्ट 1 में पूछा गया है, लेकिन इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो अगर आप लोग CGL की भी तैयारी कर रहे हैं तो डरिएगा नहीं, क्योंकि CGL में कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग को सिर्फ मेहनत करने की आवश्यकता है, प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, सिर्फ देखने वही जज करने की आवश्यकता है। इस टाइप के क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन में हम कौन सा मतलब कि मेथड लगा सकते हैं, सिर्फ ये आप जान जाएंगे ना बेहतर ढंग से, तो आपका मैथ एकदम मतलब कि आपसे मैथ से आपको प्यार होने लगेगा। ठीक है, मतलब लगने लगेगा कि यार हम मैथ में मतलब कि कुछ अव्वल कर रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, तो 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। 3:5, 5 में से 3 घटाएंगे 2 होगा, 5:7। यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है, तो दोनों का बराबर डिफरेंस है, तो कुछ भी हमको करने की आवश्यकता तो है नहीं। तो बोलेंगे कि ठीक है, 3 से अगर 5 आते हैं, 3 से अगर 5 आते हैं तो कितना यूनिट बढ़ता है, तो बोलेंगे कि 2 यूनिट बढ़ता है। अगर 5 से 7 आते हैं तो कितना यूनिट बढ़ता है, 2 यूनिट। यानी कि जो मेरा 2 यूनिट है, 2 यूनिट वो किसके बराबर है, तो 5,000 के बराबर है कि नहीं है, 5,000 के बराबर। तो 2 यूनिट जो है 5,000 के बराबर, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। पूछा क्या जा रहा है कि रिया का वर्तमान वेतन, रिया का वर्तमान वेतन कितना है जी, तो 5 है, 5 यूनिट है कि नहीं है। तो बोलेंगे 5,000 जो है ना सर, 5,000 वो 2 यूनिट के बराबर है, तो हमको चाहिए 5 यूनिट के बराबर। तो 2 से काट दिए तो कितना हो गया, 2500। 25 25 कितना होता है, 125। 125 पर डबल शून्य लगा दीजिए, डबल जीरो लगा दीजिए। 125 12,500 कौन सा ऑप्शन में है जी, तो ऑप्शन नंबर ए में है, और ये मेरा क्या हुआ, सही आंसर हुआ दोस्तों। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को करते हैं। और अगर आप लोग बोलिएगा कि सर इस क्वेश्चन को अगर आप हम करना चाहें एक्स वाला मेथड से तो कैसे, बोलेंगे बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखेंगे रिदा और यहाँ पर रखेंगे रिया। ठीक है, रिदा का कितना है दोस्त, तो रिदा का है 3, मतलब 3x हो गया, और रिया का कितना है तो 5, तो 5x हो गया। इसमें हम जोड़ कितने रहे हैं, तो 5,000। ठीक है, और इसमें भी जोड़ रहे हैं 5,000, तो मेरा हो कितना जा रहा है, 5:7, यानी कि 5/7, यानी 7 दिया 21x हो गया, प्लस में 7 बचे 35,000 हो गया कि नहीं हो गया दोस्तों, बराबर 5 बचे 25x हो गया, प्लस 5 बचे 25,000 हो गया कि नहीं हो गया। और हम 25x इधर ही रहने देते हैं, 25x 21x उधर लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा 4x, और 25,000 इधर लेके आएंगे तो 35,000 में 25,000 जाएगा तो कितना हो जाएगा 10,000।
4 10,000/4 कितना होता है, तो 2500 होता है। यानी x बराबर मेरा कितना आया, तो 2500 आ गया। हमसे पूछ क्या रहा है कि रिया का वर्तमान वेतन रिया का कितना है जी, तो 5x कहने का मतलब 5 गुने x का मान कितना है, तो 2500। 5 गुने 2500 कितना हो गया, 12,500। ये मेरा क्या हो गया आंसर। और इस प्रकार से हम x वाला मेथड से भी इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे। अगर आप इस क्वेश्चन को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड से करना चाहेंगे दोस्तों, तो आप लोग जरूर करके देखेंगे। उस प्रकार से भी अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला भी मेथड लगाइएगा तो इसमें आंसर आएगा और आंसर 12,500 ही आएगा। तो आप लोग तीनों आप मेथड जो है किस प्रकार से समझे हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया है दोस्तों, तो आप मतलब कि ये कीजिएगा, आपको गारंटी देते हैं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कोई भी रेशियो में एडिशन और सब्ट्रैक्शन का बेस पर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, तो आप लोग नहीं छोड़िएगा। तो इस प्रकार से इस सेशन को पूरा देखिए। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अनिल और कुमुद, अनिल कोई लड़का है, कुमुद भी कोई लड़का है, ठीक है, और दोनों का वेतन जो है मासिक वेतन 19:17 के अनुपात में है, ठीक है। अनिल और कुमुद का मासिक वेतन कितना अनुपात है, 19:17 के अनुपात में है। यदि अनिल और कुमुद के वेतन में क्रमशः 2,000 रुपये और 1,000 रुपये की वृद्धि होती है, यानी कि अनिल के वेतन में 2,000 रुपया और कुमुद के वेतन में 1,000 रुपये की वृद्धि होती है, तो उनके वेतन का अनुपात 8:7 हो जाता है। कुमुद का वर्तमान वेतन रुपया में क्या है, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि इस प्रकार से अगर रहा कि अनिल के वेतन में 2,000 रुपया और कुमुद के वेतन में 1,000 रुपया, यानी कि दोनों बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग है, तो एक मेथड जो मेरा सेकेंड वाला मेथड यानी कि डिफरेंस वाला जो मेथड था उसको हम नहीं लगा पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हम 2 मेथड लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन में 2 मेथड कौन कौन लगा सकते हैं, तो एक्स वाला मेथड लगा सकते हैं और एक लगा सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड। तो बोलिएगा कि आप लोग बोलिएगा कि सर दोनों मेथड, तो हम बोलेंगे दोनों मेथड तो हम बताएंगे नहीं बाबू, एक मेथड बताएंगे। उतना देर से तो हम तीनों मेथड बता रहे हैं, तो एक मेथड एक्स वाला मेथड बता देते हैं आप लोग को। एक्स वाला मेथड बता देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, अनिल और कुमुद है, अनिल और यहाँ पे अनिल हो गया और यहाँ पे कुमुद जी हो गया, ठीक है। और ये जो दोनों का वेतन है बाबू, दोनों का मासिक वेतन कितना है, तो 19 है और 17 है, दोनों में एक्स लगा देते हैं, 19:17, ठीक है, एक्स लगा दिए। यदि अनिल और कुमुद के वेतन में, अनिल के वेतन में 2,000 रुपया बढ़ा दिए, ठीक है, हम बढ़ा दिए, और कुमुद के वेतन में कितना बढ़ा है, तो 1,000 रुपया की वृद्धि हुआ, यानी कि इसमें हम 1,000 रुपया बढ़ा दिए। तो हमारा जो अनुपात हो गया उनके वेतन का अनुपात कितना हो जाता है, तो 8:7 हो जाता है। तो हम बोलेंगे 8:7 यानी कि 8/7 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 19 गुने 7 कितना होता है, तो 19 × 5 = 95, 19 7 कितना होता है, 7 × 9 = 63 के 3 133 होता है दोस्तों। 133 एक्स हो जाएगा, 133 कितना हो जाएगा, 133 एक्स हो जाएगा। प्लस में कितना होगा, 7 दूनी 14 यानी कि 14,000 हो जाएगा, बराबर 8 17 8 कितना हो गया, तो 17 8 कितना हो गया दोस्तों, 17 9 के कितना होता है, तो 153, 17 8 136, तो 136 एक्स यहाँ पे हो जाएगा। प्लस में कितना हो जाएगा, 8 गुने 1,000 यानी कि 8,000 हो जाएगा, ठीक है। हम 133 को 136 इधर है ना बड़ा, तो हम इधर 136 एक्स रहने देते हैं। 136 एक्स में अगर 133 एक्स घटाएंगे तो कितना होगा, 3x होगा। और अगर 14,000 में 8,000 घटाएंगे तो कितना होगा, 6,000 होगा, होगा कि नहीं होगा। अब x बराबर कितना हो गया, 2,000, x बराबर कितना हो गया, 2,000। हमसे पूछा क्या जा रहा है, कुमुद का वर्तमान वेतन। कुमुद का वर्तमान वेतन कितना है जी, 17x। तो 17 गुने x यानी कि 17 गुने x का मान कितना है, 2,000। तो हमारा कितना हो गया, 17 दूनी के 34,000, और ये मेरा क्या हो गया, 34,000 जी। तो 34,000 मेरा हो गया आंसर, हो गया। आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में, और ये मेरा क्या है, सही है, ठीक है। और ये मेरा क्या हो गया जी, सही हो गया आंसर। और इस प्रकार से 34,000 आया, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप क्रॉस मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए उस मेथड को भी बताते हैं, जैसे कि 19:17 लिखे ना, 19:17 लिखे, हो कितना गया, तो 8:7 हो गया। और कितना बढ़ा है, तो कुमुद अनिल के में बढ़ा है 2,000, तो हम यहाँ पर 2,000 बढ़ाएंगे। और इसमें बढ़ा है कितना, 1,000, तो 1,000 बढ़ाएंगे। इसमें गुना और इसमें गुना। 19 सत्ते कितना होता है, तो 19 सत्ते कितना होता है, 133।
और 17 80 कितना होता है तो 136। 136 और 133 का अंतर कितना हो गया तो 3। ये क्या आया 3 यूनिट आया। ऊपर वाला जब हम मल्टीप्लाई करते तो यूनिट में आता है। अब इसको करेंगे 1000 गुने 8 कितना हो गया 8000 और 2000 गुने 7 कितना हुआ 14000। अब ये दोनों का अंतर कितना हो गया 8000 और 14000 का 6000 अंतर हो गया। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना आया जी तो 6000। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा जी तो 2000। हमसे पूछा जा रहा है कुमुद का वर्तमान वेतन। कुमुद का वर्तमान वेतन कितना है जी 17 यूनिट है। तो 17 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा जी 17 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 17 गुने 2000 यानी कि 34,000 रुपया। तो इस प्रकार से हम क्रॉस मेथड से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे और दोनों मेथड से कर सकते थे। इस क्वेश्चन में हम डिफरेंस वाला मेथड इसलिए नहीं लगा सकते हैं कि डिफरेंस वाला मेथड तभी लगा सकते हैं दोस्तों, बार बार आपको बोला जा रहा है कि आप लोग को याद हो जाए कि डिफरेंस वाला मेथड अब तभी लगा सकते हैं जब ऐसा बोला जाता है कि क्रमशः 2000 रुपये और 2000 रुपये ही बढ़ाया जाता, तब हम लगा सकते थे। यानी कि 1000 या 1000 मतलब दोनों चीज़ यहाँ पर जो वैल्यू था वो सेम रहता, तब हम डिफरेंस वाला मेथड लगा सकते थे। अन्यथा हम वो मेथड नहीं लगाकर ये दोनों मेथड को हम यूज करके आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि पहली संख्या से घटाया जाता है, कितना घटाया जाता है दोस्तों छूट गया है, मैं फिर से एक बार देख रहा हूँ। ठीक है, 5 घटाया जाता है। कितना घटाया जाता है, पहली संख्या से 5 घटाया जाता है। पहली संख्या से 5 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाता है। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि पहली संख्या से 5 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो अनुपात 5:12 हो जाएगा। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाएगा तो अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है। जहाँ तक कि हम लगाएंगे रूल कौन सा लगाएंगे दोस्तों, तो बोला गया है देखिए, यदि पहली संख्या से 5 घटाया जाता है दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाता है, यानी कि दोनों अलग अलग है, घटाने और एक में घटा रहा है एक में बढ़ा रहा है, तो हम बोलेंगे कि जो डिफरेंस वाला मेथड है वो हमें इसमें नहीं लगेगा सर। तो इसमें कौन सा मेथड लगेगा, तो बोलेंगे 2 मेथड लगेगा सर। तो कौन कौन लगेगा, तो बोलेंगे एक्स वाला मेथड लगेगा और एक लगेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला भी मेथड भी हम इसमें लगा सकते हैं। हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम लगाएंगे। बोलेंगे सर पहले एक्स वाला मेथड लगा कर दिखाइए, तो बोलेंगे ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, तो बोलिएगा कि 2:3 है, यानी कि 2/3 है। 2:3 कहने का मतलब ये भी हुआ ना जी कि 2/3, तो हम बोलेंगे ठीक है सर 2/3 हो गया। अब देखिए पहली संख्या, यदि पहले और दोनों में हम क्या कर लेते हैं, एक्स ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अनुपाती संख्या में एक्स शामिल है। जब हम 10th 9th में पढ़ते थे ये वर्ड हम लगाते थे। ठीक है, तो अगली बात क्या बोला गया है, यदि पहली संख्या से 5 घटाया जाता है। पहली संख्या कौन है मेरा जी, तो पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या मेरा कौन है, तो ये है। ठीक है, तो पहली संख्या में अगर 5 घटाया जाता है, मतलब इसमें से 5 घटा देंगे और दूसरी संख्या में 6 जोड़ा आता है, इसमें 6 जोड़ देंगे तो हमारा अनुपात कितना हो जाएगा, 5:12 हो जाएगा। 5:12 यानी कि 5/12। अब हम कर देंगे मल्टीप्लाई, 12 दूनी 24x और -60 बराबर 5 दिए 15x और प्लस 30। ठीक है, 24x और 15x, 24x को इधर ही रहने देते हैं, 15x को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 9x। 24x में 15x घटेगा तो 9x हो जाएगा जी, और 30 इधर रहने देते हैं, 60 को उधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा 90। तो x बराबर कितना आया, तो x बराबर 10 आया। x बराबर कितना आया दोस्त, तो 10 आया। हमसे पूछा गया क्या गया है कि जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाएगा तो अनुपात कितना होगा। मेरा संख्या कितना है, तो 2x है और ये कितना है 3x है। दोनों में हम 8 जोड़ देंगे, दोनों में हम क्या करेंगे 8 जोड़ देंगे। तो 2x कहने का मतलब कि क्या हुआ, 2 गुने 10, x का वैल्यू 10 है, x का वैल्यू 10 है, तो 2 गुने 10 कितना हो गया, 2 गुने 10 20 हो गया। अब 20 और 8 कितना हो गया, तो 28 हो गया कि नहीं हो गया। और ये कितना हो गया, 3 दहें के 30 हो गया, 30 और 8 कितना हो गया 38 हो गया। 2 से काटते हैं, 2 14 28 और 2 मतलब कि 19 38, तो 14/19 यानी कि 14:2
19, ठीक है। तो 14:19 कौन सा ऑप्शन में है दोस्त? तो 14:19 बी ऑप्शन में है। ये मेरा क्या हुआ? सही आंसर हुआ दोस्तों। तो ये क्वेश्चन था एसएससी सीजीएल 20/8/2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया था। तो बताइए आप लोग को अब कैसा लग रहा है दोस्तों, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही जानदार शानदार जो भी कह सकते हैं आप इस क्वेश्चन के बारे में। जितना तारीफ कर सकते हैं उतना ही कम है। लैंग्वेज का फेर दिया गया है और ये क्वेश्चन एमटीएस 20 जुलाई 2022 को पूछा गया था दोस्तों शिफ्ट 2 में। तो आप एमटीएस में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये मत सोचिए कि एमटीएस में है बहुत इजी क्वेश्चन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एमटीएस में भी अच्छे क्वेश्चंस मिले हैं करने के लिए, ठीक है, देखने को मिला है। तो हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्त। बोला गया है कि एक पेड़ पर कुछ तोते और कुछ कबूतर क्रमशः 7:9 के अनुपात में बैठे हैं, ठीक है। 1 घंटे बाद 8 तोते उड़ जाते हैं और 6 कबूतर और 10 गौरैया आकर पेड़ पर बैठ जाते हैं। अब पेड़ पर तोते और कबूतरों का अनुपात 1:4 है। अब पेड़ पर तोते और गौरैयों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि अगर पेड़ पर से कोई भी चिड़िया उड़ जा रही है यानी कि माइनस हो रही है, और पेड़ पर चिड़िया फिर से आकर बैठ जा रही है यानी कि प्लस हो रहा है। तो हम सबसे पहले बोलेंगे कि इसमें जिक्र किया गया है तोता और कबूतर, तो बोलेंगे तोता है सर और मेरा जो है ना कबूतर है, ठीक है। तो बोलेंगे ठीक है जी, तोता और कबूतर तो है लेकिन किस रेशियो में है? तो आप बोलिएगा कि 7:9 यानी कि 7/9 के रेशियो में है, ठीक है। और इसको हम एक्स वाला मेथड से बना रहे हैं दोस्तों। तो बोलेंगे 7/9 के रेशियो में है। अब बोलेंगे, अब बोल रहा है 1 घंटे बाद 8 तोता उड़ जाता है। तो 8 तोता यानी इसमें हम क्या लगाते हैं, एक्स लगाते हैं। 8 तोता उड़ गया यानी माइनस हो गया 8 तोता, और 6 कबूतर बैठ जाते हैं। और 6 कबूतर क्या होता है, बैठ जाता है। गौरैया की बात कर रहा है तो गौरैया हम बोलेंगे कि गौरैया जो है ना, गौरैया पहले एक भी नहीं था, अब आकर कितना हो गया है, तो 10 गौरैया आकर पेड़ पर बैठ गया है, ठीक है। तो अब ये मेरा कितना हो गया, 7x माइनस, जब कबूतर की संख्या 7 थी तो उसमें 7 में से 7x में से 8 उड़ गया यानी 8 माइनस हो गया, और कबूतर 9x था उसमें मतलब क्या हो गया कि कितना बैठ गया, 6 कबूतर और आकर बैठ गया। तो अब मेरा रेशियो जो हो गया वो रेशियो किसका दिया हुआ है, अब पेड़ पर तोते और कबूतरों का अनुपात 1:4 है। कितना है, तो 1:4 है यानी कि 7x। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 7 चौक 28x हो जाएगा, और प्लस में 8 माइनस में देखिए माइनस है, तो -8 चौक 32 बराबर 9x + 6। 28 को इधर ही रहते हैं, 9 को इधर लेके आते हैं, 28 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्त, 19 हो जाएगा, बराबर 6 + 32 कितना हो गया, 38 हो गया। तो 19 दूनी 38 यानी कि x बराबर मेरा कितना आया, 2 आया, ठीक है। अब पूछा क्या जा रहा है दोस्तों, पूछा जा रहा है अब पेड़ पर तोते और गौरैयों का अनुपात। तो अब पेड़ पर तोता कितना है जी, तो अब पेड़ पर कितना है तोता, तो पहले था 7x पहले था, लेकिन अब उड़ गया है 8। तो मेरा अब जो तोता है ना, तोता और गौरैया का जो अनुपात होगा, तोता और गौरैया का जो अनुपात होगा, तोता कितना होगा, तो तोता 7x - 8 होगा अब कहा जाए तो, क्योंकि पहले 7x था अब लेकिन हो गया 7x - 8, और गौरैया कितना आ गया, तो गौरैया मेरा आ गया 10। तो 7x, x का वैल्यू कितना है दोस्त, तो x का वैल्यू है 2, तो 7 × 2 कितना हो गया, 14 - 8 यानी 14 - 8 कितना होता है दोस्त, 14 में से 8 गया तो 6:10। अब काटेंगे 2 × 6 2 × 5 10 यानी 3:5 हो गया, और 3:5 मेरा कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, और ये मेरा बिल्कुल सही आंसर हुआ दोस्तों। तो किस प्रकार से इतना बड़ा क्वेश्चन जो लैंग्वेज में दिया होता हम उसको आसानी से कर पाएँ, तो वो जो था हमारा एक्स वाला मेथड का कमाल था दोस्तों। तो कैसा लगा बताइए आप लोग, किस प्रकार से आप लोग मज़ा आ रहा है, बताइएगा मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मज़ा आ रहा है मैथ बनाना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, बोला जा रहा है कि 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 3:4:5 है।
यदि प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाएं तो यह अनुपात 4:5:6 हो जाता है। इन कक्षाओं में कुल मिलाकर विद्यार्थी की मूल संख्या कितनी थी? तो ये 3 रेशियो का है, 3 लोगों के रेशियो, यानी कि 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का रेशियो दिया गया है। तो कभी भी 3 संख्याओं का 3 कक्षाओं में 3 मतलब कि 3 चीज़ों का मतलब कि रेशियो दिया जाएगा, उसमें बढ़ाया जाएगा, तो वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है दोस्तों। क्यों ईजी हो जाता है? क्योंकि ये जो था ना 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, ये जब भी होगा ना तो ऐसा ही हो सकता है, और इसके अलावा हमको मतलब कि ये हो ही नहीं सकता है, नहीं हो सकता है वो, ठीक है। इसीलिए जब भी होगा तो 3:4:5, यानी कि जो मेरा 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या थी तो कितना था पहले जी? तो 3:4:5। अब कितना हो गया जी? 20 विद्यार्थी बढ़ाने पर, 20 विद्यार्थी अगर बढ़ाए हैं, 20 विद्यार्थी अगर बढ़ाए हैं, 20 विद्यार्थी अगर बढ़ाए हैं तो मेरा कितना हो गया? तो बोलेंगे अनुपात हो गया 4:5:6, 4:5:6। अब देखिए 20 विद्यार्थी ऐड कर रहे हैं तो कितना हो रहा है? 4 हो जा रहा है। 4 से 5 होने पर 20 हो रहा है, 5 से 6 मतलब हर सब में कितना हो रहा है? 1 यूनिट का इजाफा हो रहा है, 1 यूनिट बढ़ रहा है। तो मेरा जो 1 यूनिट है वही बराबर कितने का है? तो 20 का है। वही 1 यूनिट कितने का है बराबर? तो 20 का है। तो बोला इन कक्षाओं में कुल मिलाकर विद्यार्थी की मूल संख्या कितनी थी? तो मूल संख्या 5, 4, 9, 3, 12 थी। और 12 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 12 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 20 × 12, यानी कि 240। और ये मेरा ऑप्शन नंबर कितना में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। और ये बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। कभी भी मतलब कि 3 प्रकार के रेशियो, 3 चीज़ों का रेशियो जब आएगा और उसमें बढ़ा दिया जाएगा तो इंक्रीज कर दिया जाएगा या घटा दिया जाएगा, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो जाता है। क्योंकि ज़्यादा टफ क्वेश्चन इस मतलब कि 3 वाला में बन ही नहीं सकता है, ठीक है, इसलिए बहुत ईजी हो जाता है। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का सेशन दोस्तों? आप लोग बताइएगा कमेंट में। और आज इतना तक ही रहने देते हैं, अगले दिन फिर से मिलेंगे दोस्तों एक नए जोश के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।